हम बात कर रहे हैं इंदौर की, जिसके पास देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा है और वो भी कई साल से। लेकिन उसके बाद भी इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी का कहर बरपा है। इंदौर में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। यूं तो यह घटना किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे, किसी भी गांव या मोहल्ले में होती तो भी सिस्टम पर सवाल उठता, और यह घटना तो देश के सबसे स्वच्छ शहर में हुई है, इसलिए मामला और भी गंभीर है। दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, यह अभी तक का आधिकारिक आंकड़ा है। लेकिन इस पूरे मामले में और भी लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और दूषित पानी सप्लाई होने से सैकड़ों लोग बीमार पड़े हुए हैं। 3 लोगों की जान चली गई है। देश के सबसे स्वच्छ शहर में शामिल इंदौर में यह भीषण हादसा हुआ है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके की यह घटना है। पेयजल की मेन लाइन में लीकेज हुई, शौचालय के ड्रेनेज का पानी मिलने से पानी दूषित हुआ और इस वजह से वो जो पानी गंदा था जो लोगों ने पिया, उनकी तबीयत खराब हुई है। 3 लोगों की जान चली गई है। 100 से ज्यादा लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। 3 लोगों के मरने की तो आधिकारिक पुष्टि हुई है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके की ये घटना है। तो पीने का पानी जहर बन गया इंदौर के लोगों के लिए। प्रदूषित पानी पीने की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में अधिकतर कमजोर तबके के बताए जा रहे हैं। भागीरथपुरा इलाके की यह घटना है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी बीमार हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार ये लापरवाही किसकी है, और अगर जानकारी मिली तो समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, लोगों को वैकल्पिक पानी क्यों नहीं मुहैया कराया गया, और इन सब के बीच आखिर इन लोगों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो क्या कह रहे हैं, उनका दर्द भी सुनिए। उल्टी दस्त की शिकायत हुई, आधा घंटा हुआ और खत्म हो गए। ये पानी बोल रहे हैं ड्रेनेज का पानी कम, और इसमें केमिकल ज्यादा मिला हुआ आ रहा है। ड्रेनेज की शिकायत करते हैं हम, यहाँ गली की ढाड़ की शिकायत कर रखी, कोई नगर निगम वाले आते नहीं है। इस गली में कोई नहीं आता है। तो हमारी ताई जी एक्सपायर हो गई है, बच्चा भी सीरियस है, वो भी आईसीयू में भर्ती है। और हमारी सरकार से सबसे यही गुजारिश है कि पानी का निराकरण, पानी की वजह से डॉक्टर बता रहे हैं हमारी ताई जी भी चली गई और बच्चा भी बहुत सीरियस है। हम यही चाहते हैं कि पानी का वो करे निराकरण, क्योंकि पीने के लिए यही पानी है नर्मदा का, जिससे मतलब गुजारिश होती है। 2 दिन से उल्टी दस्त और बुखार हो रहा है। किस वजह से हो रहा है डॉक्टर? ये पानी की वजह से ही हो रहा है। डॉक्टर ने भी बोला कि पानी खराब आ रहा है, इस वजह से हो रहा है। तो लोगों की शिकायत है कि पहले से कहा जा रहा था कि यहां पानी में दिक्कत आ रही है, और सिर्फ ड्रेनेज का पानी नहीं था बल्कि इसमें केमिकल भी मिला हुआ था। स्थानीय लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, और जो जल विभाग है जिसके जिम्मे सप्लाई की पूरी जिम्मेदारी होती है, उस पर बड़ी लापरवाही का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की जान जा चुकी है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं। जांच समिति बनाई गई है, 1 अधिकारी बर्खास्त किया गया है, 3 निलंबित किए गए हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इन कार्रवाइयों से जिन लोगों की मौत हुई है, क्या वे वापस लौट आएंगे? सवाल यह भी है कि ऐसे समय में जब हम दुनिया की महाशक्ति होने का दावा कर रहे हैं, तब भी साफ पानी अपने लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और इंदौर जैसे शहर में होना इस पर और भी ज्यादा सवाल खड़े करता है। यहां 3 लोगों की मौत के मामले में सीएम मोहन यादव ने कार्रवाई की है। लापरवाही के आरोप में अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, 1 अधिकारी बर्खास्त किया गया है। घटना की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं है, यह कहा है सीएम मोहन यादव ने। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अंबुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, फिलहाल क्या स्थिति है घायलों की, और मरने वालों की संख्या के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? पहले तो ये अपडेट बताएं आप। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, जो ये दूषित पानी पीने की वजह से जो लोग बीमार हुए हैं उनके, और जितने लोगों की मौत हुई है उनके, लेकिन अगर आधिकारिक सूचना की बात की जाए तो 3 लोगों की मौत की बात अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताई जा रही है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी तरफ से अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। पर आधिकारिक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अभी तक 3 लोगों की इस पर मौत हुई है। ये जो मैं आपको बता दूं कि ये जो पानी, दूषित पानी का ये जो
मामला है ये अभी नया नहीं है। इसके बारे में पहले से ही कहीं न कहीं भनक थी प्रशासन से, क्योंकि ये जो पूरी पाइपलाइन है इसको बदलने का टेंडर अगस्त महीने में इसी साल किया गया था, लेकिन अब तक इसमें काम शुरू नहीं हो पाया था। इसका नतीजा ये हुआ कि जो सीवेज का लीकेज था वो पीने के पानी वाले पाइप में हुआ और उसकी वजह से दूषित पानी पीने की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ी और 3 लोगों ने जान गंवा दी है अब तक अपनी। अब कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि अब बहुत देर हो चुकी है इस कार्रवाई के लिए। कई लोग इसमें प्रभावित हो चुके हैं अब तक, कई लोगों की इसमें अब जान जा चुकी है, कई लोग जो हैं वो अभी भी अस्पतालों में हैं, कई लोग हैं जिनकी अभी भी तबीयत खराब है इस दूषित पानी को पीने की वजह से। तो बेहद गंभीर ये मामला है। इंदौर के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहद गंभीर, क्योंकि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। इंदौर का जो स्थानीय प्रशासन है उसकी मिसालें दी जाती हैं पूरे देश भर में, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर सवाल भी उठते हैं कि आखिर जब दूषित पानी की समस्या पिछले कई महीनों से थी, वही पाइपलाइन जिनमें ये समस्या आई और जिसकी वजह से आज लोगों की जान चली गई, कई लोग आज बीमार हैं, उन्हीं पाइपलाइन को बदलने के लिए जब 5 महीने पहले, लगभग 6 महीने पहले टेंडर हो चुका है 2 करोड़। बिल्कुल अंपुज, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ यह हादसा है, इसमें लंबे समय से शिकायत की जा रही थी जिस पर कार्रवाई ना की गई और इसी की वजह से लोगों की जान गई है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इस बीच इंदौर के मेयर ने कहा कि इंदौर जैसे शहर में इस तरह की घटना का होना दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच हो रही है और भविष्य में ऐसा ना हो इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण है और इंदौर जैसे शहर में ये घटना होना निश्चित तौर पर इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो हमारी है, लेकिन भविष्य में ना हो इसके लिए अभी हमने दिशा निर्देश दिए हैं और विशेष रूप से इसको लेकर आज से 6 महीने पहले भी मैंने निर्देश दिए थे कि भागीरथपुरा में या ऐसी कुछ 3-4 जगह और जहाँ से 311 पे या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर गंदे पानी की सूचना मिल रही है वहाँ तुरंत सारी लाइन बदलने के निर्देश दिए थे। भागीरथपुरा की कई सारी लाइनों को बदलने के टेंडर भी 7वें महीने में लग गए थे, पर अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुए। उसकी फ़ाइल भी मैंने पूरी बुला कर देखी है और कमिश्नर को निर्देशित किया है कि इसकी पूरी इंक्वायरी करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। प्रदूषित पानी से लोगों की जान जाने की इस घटना पर राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये ट्रिपल इंजन सरकार की नाकामी है, वहीं बीजेपी कह रही है कि लापरवाही के खिलाफ एक्शन हो रहा है और पानी की पाइपलाइन को दुरुस्त किया जा रहा है। ये कोई मेन मिस्टेक नहीं हो सकती, मैनुअल मिस्टेक नहीं हो सकती, ये कहीं ना कहीं से कुछ टेक्निकल मिस्टेक, कोई आदमी ने जानबूझकर थोड़ी खराब किया, कोई आतंकवादी थोड़ी रहते हैं वहाँ पर, मैनुअल मिस्टेक नहीं। इसलिए कौन जिम्मेदार है अभी ये बात करने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ हम इसके कहाँ से गंदा पानी आ रहा है इसकी पूरी जांच करेंगे, आधुनिक तकनीकी से जांच करेंगे और साफ़ पानी जाए और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी हम चिंता करेंगे। ये एक तरह की वानगी है ट्रिपल इंजन सरकार की। जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई, ये इंदौर ने जो अद्भुत और अकल्पनीय वोट दिया उसका मेहनताना दे रहे हैं इंदौर की जनता को। कभी इस तरह का ड्रेनेज का पानी जब नर्मदा के पानी में मिलता है तो डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, पीलिया हो सकता है, लोग मर नहीं सकते। ये जहर मिला है किसी न किसी रूप में, ये जांच का विषय है। दूसरा, यहाँ के ट्रिपल इंजन सरकार के मंत्री हैं, उन्हीं की विधानसभा है, उन्हीं की नगर निगम है, उन्हीं का पार्षद है, उन्हीं का महापौर है। उसके बाद ये हालात है तो पूरे इंदौर के क्या हालात होंगे, ये एक सोचने का विषय है। तो यहाँ राजनीति खूब हो रही है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि आखिर जो 3 लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इसको लेकर के खराब पानी को लेकर के शिकायत लंबे समय से की जा रही थी।